स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रा ग्राफ्स। हमने पीछे देखा था कि 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं, एक्स टी, वी टी, ए टी, ए एक्स, वी एक्स और ए बी। तो उनमें से ही 4 टाइप्स के उसमें देखेंगे कि एट रेस्ट में, और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट रिटार्डेशन में सबके एक के 6 ग्राफ होंगे, और मतलब कि 24 ग्राफ होंगे। अब हम 24 ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 ग्राफ होंगे, उनके स्लोप देख लेते हैं क्या होंगे। एक्स टी, वी टी, ए टी, वी एक्स, ए एक्स और ए बी। इसमें हम देखेंगे कि इसका ये क्या देगा, डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी टी क्या देता है हमेशा, वेलोसिटी। ओके, और इसमें डीवी बाई डी टी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और इसका क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, नथिंग। अब इसमें देखेंगे डीवी बाई डी एक्स, ये क्या देगा, ये हमें देगा ए बाई बी। कैसे देगा, इसमें है डीवी बाई डी एक्स, तो हम कर देंगे ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डीवी, ये हमें क्या देगा, ए देता है, और ये एक्स, ये बी देता है, तो क्या हो जाएगा ए बाई बी। ओके, हम ऐसे निकाल लेंगे इसको। और डी ए बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, नथिंग। और डी ए बाई डी बी, ये भी कुछ नहीं देता, नथिंग। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हमने देखा था कि 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स में 6 टाइप होंगे उनके। पहला कांस्टेंट स्पीड, रेस्ट बॉडी, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट रिटार्डेशन। ओके, इसके 6 टाइप होंगे, इसके 6 टाइप्स, इसके 6 और इसके 6, तो टोटल कितने होंगे, 24 टाइप्स की ग्राफ। अब 24 टाइप ग्राफ्स हम पढ़ेंगे। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे बॉडी थी x इक्वल टू 0 पे। आफ्टर जब बॉडी को देखा गया उस टाइम पे रेस्ट में थी, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0। जिस टाइम पे देखा गया x इक्वल टू x नोट पे थी, वो टाइम 0। यहाँ पे भी ये रेस्ट में थी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब dx स्लोप देखेंगे कि क्या होगा। सबसे पहले dx क्या है, टाइम पहले dt कितना हो जाएगा, ये हमेशा इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, dx 0, dv 0 और da भी 0। ओके, अब हम ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ एक्स टी ग्राफ,
एक्स टी ग्राफ में यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स नोड, और टी 0 है तो यहाँ हो जाएगा। और अब हम देखेंगे इसका स्लोप। हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है ड्रा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट इनिशियल स्टेप होता है ड्रॉ कोऑर्डिनेट। फिर देखेंगे स्लोप। सेकंड नंबर स्लोप dx बाय dt। स्लोप क्या होगा, dx कितना है 0, dt कितना है पॉजिटिव, तो 0 बाय पॉजिटिव 0, तो कांस्टेंट हो गया 0 में। तो इसका कितना आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन होता है कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल हमेशा 0 होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। दूसरा vt, इसमें क्या देखेंगे, vt में क्या होता है, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट v कितना है 0 और t कितना है 0, तो दोनों का यही हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्लोप। स्लोप कितना हो गया dv बाय dt। ओके, तो dv कितना है 0 और dt कितना है पॉजिटिव है, तो ये कितना आ जाएगा 0, तो ग्राफ की स्पेस पे ही बन जाएगा। ओके, सबसे हम पहले हम देखते हैं इनिशियल स्टेप की ग्राफ शुरू कहां से होगा। ओके, थर्ड नंबर पे AT। AT में A कितना है 0, यही आ जाएगा, और T कितना है पॉजिटिव, ये भी 0, यहां आ जाएगा। अब हम देखेंगे स्लोप dA बाय dt कितना है 0 और dt कितना है पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा ये 0, तो इसका भी क्या आ जाएगा ऐसे। अब आगे देखेंगे हम, अब इनको नोट कर लीजिए पहले। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ होंगे 0 और x नोट, और 0, यहाँ 0 0 0। ओके, मैंने रब कर दिया। dt कितना है पॉजिटिव, dA 0, dA 0, dx 0। ओके, अगला ग्राफ vx का हो गया, तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट देखेंगे। v कितना है 0 और ये कितना है x नोड, यहाँ पे होगा x नोड। अब स्लोप देखेंगे, सेकंड स्टेप dv बाय dx, ये हमें क्या देता है a बाय v। इसका क्या है dv कितना है 0 और dx 0, तो 0 आ जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा 0 बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा इसका एक, यहीं पे हो जाएगा इसका ग्राफ। ओके, नेक्स्ट a बाय x। ओके, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, a 0 है और x नोड, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप क्या देखेंगे, स्लोप dA बाय dx। dA कितना है 0, ये भी 0, ये भी अनडिफाइंड, कितना यही आ जाएगा पॉइंट। ओके, अब सेकंड स्टेप सेकंड है, ये क्या होगा a बाई v का देखेंगे। इसमें सबसे पहले a कितना है 0, ये भी कितना है 0, दोनों का स्लोप देखेंगे। स्लोप क्या होगा dA बाई dv, a कितना है 0 और v कितना है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो इसका ग्राफ भी यही हो जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन।
यहाँ पे देखा तो v क्या है, अगले कॉन्स्टेंट स्पीड से वो कर रही है मूव। a0 x इक्वल टू एक्स नोड और t इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू देखेंगे। dx क्या है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इंक्रीज हो रही है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। और dA 0, dt पॉजिटिव और dv क्या होगी, 0 ही होगी, कांस्टेंट स्पीड है तो। ओके, तो हम सबसे पहले ग्राफ देखेंगे। xt vt at, इसमें क्या था, xt में सबसे पहले देखेंगे इनिशियल पॉइंट क्या देंगे, xt यहाँ पे x नोड। ओके, और t क्या है 0, तो यहीं पे आ जाएगा। अब स्लोप देखेंगे, सेकंड स्टेप dx बाय dt, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होएगा और कांस्टेंट होगा तो कितना आ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। क्योंकि हमने देखा था ये पॉजिटिव होते हैं पर कांस्टेंट। ओके, तो पॉजिटिव पर कांस्टेंट। ओके, पॉजिटिव डिक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज। ओके, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अब अगला, इसमें सबसे पहले देखेंगे इनिशियल पॉइंट्स क्या होंगे, स्टार्टिंग कहां से होगी। तो v कितना है, कांस्टेंट है तो यहीं आ जाएगा, और t 0 यहीं। आगे क्या है, स्लोप देखेंगे, स्लोप dv बाय dt, dv कितना है 0 और dt पॉजिटिव तो कितना आ जाएगा 0, तो पॉइंट का पॉइंट रह जाएगा। ये यहाँ पे v नोड पे देखिए तो कितनी है इसकी, v नोड यहाँ हो जाएगा। ओके, तो अब क्या है 0 है तो 0 कांस्टेंट, ये होगी स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमेशा 0 ही रहती है और कांस्टेंट है। अब इसका देखेंगे इनिशियल पॉइंट, a क्या है 0 है, यही हो जाएगा, और t 0 यही। स्लोप देखेंगे, सेकेंड स्टेप स्लोप da बाय dt, da कितना है 0 और dt पॉजिटिव तो कितना आ जाएगा 0, तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अगला है vx, इनिशियल पॉइंट देखेंगे, v इक्वल टू v नोट है यहाँ, और x क्या है x नोट। तो ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी। अब देखेंगे स्लोप dv बाय dx, dv कितने हैं पॉजिटिव, dv 0 और dx पॉजिटिव तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऐसे। ओके, अब हम देखेंगे ax, इनिशियल पॉइंट a0, ये x नोड, यहां से ग्राफ की शुरुआत होगी। ओके, देखेंगे तो आगे, अब आगे क्या होगा, स्लोप देखेंगे da बाय dx 0 बाय पॉजिटिव तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 का तो इसकी हो जाएगा ग्राफ ऐसा। ओके, अब आगे अगला क्या है a बाय v, a बाय v में क्या देखेंगे, सबसे इनिशियल पॉइंट 0 है a और v क्या है v नोट, यहाँ हो जाएगी ग्राफ की शुरुआत, यहाँ से होगी। स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या है 0 da बाय dv, 0 बाय 0 यानी कि अनडिफाइंड।
अनडिफाइंड होगा तो पॉइंट बन जाएगा यहाँ। ओके, देन यू राइट। अब ए भी क्या है, कांस्टेंट। ओके, x इक्वल टू एक्स नॉट, t इक्वल टू 0। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले dt क्या है, हमेशा इंक्रीज होता है, पॉजिटिव। dx पॉजिटिव, dv पॉजिटिव और dA 0। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सेलरेशन भी है, तो 0 पॉजिटिव होगा, हमेशा आगे बढ़ेगी। ओके, और dx dt टाइम हमेशा बढ़ता है, एक्सेलरेशन 0। सबसे पहला ग्राफ देखेंगे xt, इनिशियल पॉइंट देखेंगे x नोड और t0, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। स्लोप देखेंगे हम dx बाय dt, dx क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव, ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा। फिर हम देखेंगे dx बाय dt क्या देगा, v देता है, और v क्या हो रही है इसमें, इंक्रीज। तो अब हम देखेंगे पॉजिटिव इंक्रीज का ग्राफ क्या होगा। हमने देखा था पॉजिटिव इंक्रीज, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये। तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ओके, अगला vt, इनिशियल पॉइंट रखेंगे v, यहाँ पे v नोट, t 0 है, ग्राफ यहां से शुरू होगा। स्लोप देखेंगे अब, तो dv बाय dt, v पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। और ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंक्रीज वो होगी, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के लिए क्या होता है, ये वाला ग्राफ। और ओवरऑल पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव की कांस्टेंट के लिए ये ग्राफ आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है इसमें, कांस्टेंट, और ये क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट है पर इंक्रीज हो रही है। अगला AT, इनिशियल पॉइंट देखेंगे, A इक्वल टू क्या है, यहाँ A नोड है ये, तो A नोड और T क्या है, 0। ग्राफ यहां से शुरू होगा। स्लोप देखेंगे अब, dA बाय dt, 0 बाय पॉजिटिव यानी कि 0, तो 0 है तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ये वाला ग्राफ। ओके, देन यू राइट। अब अगला है Vx, इनिशियल पॉइंट्स V नोट और x नोट, तो ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी। अब हम देखेंगे स्लोप। स्लोप क्या होगा, dv बाय dx, v क्या हो रहा है, पॉजिटिव, x क्या है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव है। अब ये देता क्या इसका स्लोप, a बाई v देता है, और v क्या है, कांस्टेंट a, और v क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कांस्टेंट बाय इंक्रीज होगा तो ओवरऑल डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल डिक्रीज होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा इसमें। ओके, अब अगला ax, इनिशियल पॉइंट देखेंगे a नोड, ओके, और x नोड, तो ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी। ओके, अब हम देखेंगे ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी, तो स्लोप देखेंगे dA बाय dx, ये 0 बाय पॉजिटिव, तो 0 क्या हो गया, कांस्टेंट,
तो ये आ जाएगा। अगला देखेंगे ए बाय वी। ए क्या है, ए नोट, वी वी नोट। तो ग्राफ की शुरुआत यहां से गई होगी। अब स्लोप देखेंगे, स्लोप डी ए बाय डीवी, 0 बाय पॉजिटिव, तो कितना आ गया 0 कांस्टेंट। तो इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब अगला क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, रिटार्डेशन हो रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज, क्योंकि रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। x इक्वल टू एक्स नोट, t इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू पॉजिटिव, dt इक्वल टू पॉजिटिव और d इक्वल टू 0 और dv नेगेटिव। ओके, अब हम सबसे पहले ग्राफ देखेंगे dx का, xt का, x और t। इसमें हम ये वाले देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव इंक्रीज और नेगेटिव डिक्रीज। ओके, अब देखेंगे x क्या है, x नोट, t इक्वल टू 0, तो ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी। अब स्लोप देखेंगे, dx बाय dt, dx क्या है पॉजिटिव, dt क्या है पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या होगा पॉजिटिव। और ये देता क्या है v, और v क्या हो रहा है डिक्रीज है, नेगेटिव है डिक्रीज, तो पॉजिटिव डिक्रीज का क्या ग्राफ बनेगा, ये वाला। तो ग्राफ कैसे आ जाएगा,